मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न है आज का, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए, इसके माध्यम से एकांक विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। तो ये वाला प्रश्न 2023 में पूछा गया था जो कि कई बार आ चुका है, इसलिए बच्चों इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। तो बच्चों बायो-सेवर्ट का नियम क्या है इसको देखते हैं। वह नियम जिसके अनुसार निरंतर विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है बायो-सेवर्ट का नियम कहलाता है। मतलब वह नियम जिसके अनुसार निरंतर विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, मतलब विद्युत धारा द्वारा कौन सा क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, बायो-सेवर्ट का नियम कहलाता है। ठीक ना, समझ में आ गया होगा। तो बायो-सेवर्ट का नियम आपने अभी पढ़ा। अब इसके माध्यम देखते हैं, इसके माध्यम से एकांक विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। इसको देखते हैं। माना ए बी एक चालक है, ठीक है, ए बी एक चालक है जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तब इस धारावाही चालक के अल्पांश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB है। ठीक है ना, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, dB है। ध्यान दीजिएगा, dB याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB। अब पहला शर्त है, किसी चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात dB समानुपाती I। मतलब चालक में बहने वाली धारा I है तो उसके समानुपाती क्या होती है, dB। तो समान अनुपात dB समानुपाती I हो जाएगा। दूसरा है स्टेटमेंट, चालक के उस अल्पांश की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ही dB जो है इसके dl के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ हो जाएगा dB समानुपाती dl। ठीक। तीसरा शर्त है, अल्पांश की लंबाई और अल्पांश की बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की ज्या साइन के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब कि साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा तो dB अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती भी कहते हैं, dB समानुपाती साइन थीटा होगा। चौथा है, चार इंस्ट्रक्शन है, चारों को याद कर लीजिए। चौथा है, अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी r के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB समानुपाती 1/r²। व्युत्क्रमानुपाती होती है, अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो dB समानुपाती 1/r² हो जाएगा। ठीक। तो उपयुक्त चारों को मिलाकर लिखने पर, चारों को मिलाएंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, चारों को मिलाएंगे। पहले में क्या था, dB समानुपाती I, तो I dl साइन थीटा बट्टे r² हो जाएगा। ठीक है ना, dB समानुपाती I dl साइन थीटा बट्टे r² हो जाएगा। तो ये रहा बच्चों, dB समानुपाती होगा, चारों को मिला देंगे। पहले में क्या था, I फिर dl फिर साइन थीटा और बट्टे r²। ठीक है, तो dB समानुपाती I dl साइन थीटा बट्टे r²। बेहद सरल है, इसको एक बार समझ जाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। dB बराबर k, समानुपातिक चिन्ह हटेगा तो k देगा जो कि एक अनुपातिक स्थिरांक होगा, समानुपातिक स्थिरांक है। और यहाँ I dl साइन थीटा बटे r² ही लिख देना है। अब k क्या है, जहाँ k एक अनुपातिक स्थिरांक है जिसका मान मापन की पद्धति पर निर्भर करता है, अर्थात MKS पद्धति में k बराबर μ0/4 पाई बराबर 10⁻⁻7 होता है k का वैल्यू, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर वर्ग एम्पियर। ठीक है, न्यूटन प्रति वर्ग एम्पियर होगा। dB बराबर 10⁻⁻7 I dl साइन थीटा बटे r²। तो ये वही है। उपयुक्त सूत्र में यदि dl बराबर 1 मीटर, r बराबर 1 मीटर और साइन थीटा बराबर 1 सब 1 कर दिया जाए तो अर्थात थीटा 90 डिग्री और dB 10⁻7 डिग्री वेबर प्रति वर्ग मीटर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7 बराबर 10⁻⁻7 गुणे I और यहाँ 1 मल्टीप्लाई में हो जाएगा बटे r²। तो I बराबर 1 एम्पियर। इस प्रकार बच्चों ये तो इसी के माध्यम से है, ये याद करने की वो बात नहीं है, हो जाता है, लेकिन मेन यहाँ तक है कि dB बराबर 10⁻⁻7 I dl साइन थीटा बटे r²। तो मेन बच्चों आप चारों को जोड़ने से ये आता है, और इसको dB समानुपाती के बराबर I dl साइन थीटा बटे r², ये मेन व्यंजक है। तो आप यहाँ तक बिल्कुल याद कर लीजिए और इसको थोड़ी लिख दीजिएगा, अधिक नहीं है। ठीक है ना, यहाँ तक। तो इस प्रकार बच्चों
आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कमेंट के माध्यम से बताएं, लेकिन हाँ, अगर समझ में आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर ना भूलें। इस प्रकार वीडियो हम मोस्ट फिर लाएँगे। आप समय देने के लिए थैंक यू।